होली एक त्योहार जो रंगों और खुशियों का है, मगर कभी कभी कुछ शहरों में ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का दरवाजा होता है। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है रायगढ़ नाम एक शहर से, जहां हर होलिका दहन के बाद अजीब सी आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। रायगढ़ एक पुराना शहर था जहां लोग हर साल बड़े धूमधाम से होली मनाते थे, लेकिन एक बात जो इस जगह को अलग बनाती थी वो था होलिका दहन का वक्त। रात जैसे ही गहरी होती है, लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, सड़कें सुनी हो जाती हैं, क्योंकि लोग जानते थे कि रात के अंधेरे में कोई और भी होता है। लोगों का कहना था कि जो भी होलिका दहन के बाद बाहर निकला उसने अजीब चीजें देखी। कुछ ऐसे लोग जो असल दुनिया में नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी या असली सच, ये जानने का फैसला किया एक जर्नलिस्ट अर्जुन ने। अर्जुन एक जर्नलिस्ट था जो ऐसे राजों पर काम करना पसंद करता था जिनको लोग बस अफवाह मानते थे। उसने सोचा एक त्योहार और एक ऐसी बात जो सिर्फ पुरानी कहानियों में सुनने को मिलती है, ये तो बस एक अफवाह होगी। उसने फैसला किया कि इस साल वो खुद होलिका दहन के बाद बाहर निकलेगा और देखेगा कि असली सच क्या है। 10 मार्च रात के 11 बजे अर्जुन अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर के एक पुरानी गली के तरफ चला गया, जहां होलिका दहन अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ था। हवा में अभी भी जलती हुई लकड़ियों की सुगंध थी, लेकिन उसके साथ एक और अजीब सी गंध भी थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जैसे ही अर्जुन गली के बीच में गया, उसने देखा एक पतला साया एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। वो साया धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे हवा चल रही हो, पर हवा बिल्कुल शांत थी। उसने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और जैसे ही रोशनी पड़ी वो वहां से गायब हो गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को समझाया कि ये उसका वहम होगा, लेकिन तभी उसने एक और चीज देखी। मिट्टी में एक पैरों के निशान बने थे जो उसके तरफ आ रहे थे, मगर कोई भी वहां नहीं था। एक तेज ठंडी हवा चली और तभी एक आवाज उसके कान में आई, तू भी आ गया। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा और वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी उसका चेहरा सफेद पड़ गया। स्क्रीन पर एक औरत थी सफेद साड़ी में, लाल आंखें, जो सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे और पास आ रहा था, लेकिन जब अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा वहां कुछ भी नहीं था। उसने घबराकर रिकॉर्डिंग बंद किया और वापस मुड़ने लगा, लेकिन तभी उसके कान में एक और आवाज आई, और इस बार वो आवाज इसी लड़के की थी, वापस मत जाना, अब तू भी हमारा हिस्सा है। अर्जुन का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। उसने बिना पीछे देखे वहां से भागना शुरू किया। उसके पैर भारी हो गए थे, जैसे कोई उसे खींच रहा, मगर किसी तरह वो रास्ते तक पहुंच गया। और जैसे ही उसने रोड पर कदम रखा, सब कुछ शांत हो गया। हवा बंद हो गई, आवाजें बंद हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अर्जुन सीधा अपने ऑफिस गया और रिकॉर्डिंग चेक करने लगा, पर सब कुछ ब्लैंक था। कोई आवाज नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई भूत नहीं। लेकिन एक चीज थी जो पहले नहीं थी, एक लिखा हुआ संदेश, अगले साल वापस आना। अर्जुन ने बेचैनी से अपने लैपटॉप का स्क्रीन देखा, तभी एक और चीज उसके नजर में आई, एक लाइव कैमरा फीड। अर्जुन ने लाइव फीड ओपन किया और जो देखा उसके होश उड़ गया। वही सफेद साड़ी वाली औरत अब उसके ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। एक तेज नॉक सुनाई दी, अर्जुन दरवाजा खोल, तू वापस तो आ गया, अब अंदर भी जा।